ओके, लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट इन इंडिया? इंडिया में एनवायरनमेंट की क्या पोजीशन है? स्टेट मतलब पोजीशन, उसके बारे में ये आर्टिकल है। सो लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल एंड द स्टोरी सो फार। ऑन फरवरी जो है 25, दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE जो है रिलीज द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026। दिल्ली बेस्ड की CSE जो ये रिसर्च बेस्ड कोई सेंटर है, दिल्ली बेस्ड का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इन्होंने एक स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2026 करके एक रिपोर्ट रिलीज़ किया है। एक ऐसी रिपोर्ट दैट द रिसर्च एंड एडवोकेसी नॉन प्रॉफिट हैज़ बिन पब्लिशिंग सिंस 1982। एक ऐसी रिपोर्ट जो नॉन प्रॉफिट है और ये 1982 से पब्लिश करती आ रही है। सो यहाँ पे ऑन फरवरी 25 जो है ये हमारा प्रीपोजिशन, ऑल हमारी प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन फ्रेज है, इस टाइम है। तो जब ऐसे कोई फरवरी टाइम एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम जो है अगर ऐसे हो तो ये इसकी नेचुरल पोजीशन सेंटेंस के लास्ट में होती है, बट ये स्टार्टिंग में या सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाए तो इसको कोमे से अलग किया जाता है। सो नेक्स्ट हम जो है किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हर सब्जेक्ट जो है कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर जेरेंड हो सकता है। फिर हर सब्जेक्ट आपकी अपनी एक वर्ब होगी, एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और वर्ब अपना वर्ब जो है ऑब्जेक्ट लेगी, ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट की एक वर्ब तो जरूर होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है एंड बट वगैरह कंजक्शन से। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन होगी, तो उस प्रीपोजिशन को जो है हम अपना उसका ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट वही नाउन, प्रोनाउन या फिर जेरेंड हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें एक सेंटेंस में होती है, इनमें से सब्जेक्ट और वर्ब होना किसी भी सेंटेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। इससे पहले जो है हमें ये हमारा आर्टिकल हो गया और ये हमारा नाउन है, जो कि इससे पहले कोई हमें वर्ब या फिर आपको यूँ कह लो कि कोई भी जो है प्रीपोजिशन नहीं है, तो यही हमारा नाउन जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो प्रीपोजिशन है ये कोमे से पहले है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम मेंशन है तो इसीलिए जो है पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इन्होंने रिलीज़ किया, क्या रिलीज़ किया? रिलीज्ड वट, वर्ब का वट या वूम से जो रिप्लाई दे, वर्ब का वट या वूम से रिप्लाई जाए वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे द स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, ये इसका वूम है, वट है कि किस चीज़ को रिलीज़ किया? द स्टेट ऑफ इंडिया। एक इसके बारे में ही फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये कौन क्या है? ये रिपोर्ट है दैट, यहाँ पे दैट कंजक्शन लिखा है, तो इसके ऑब्जेक्ट में ही जो एक नया क्लोज आ गया, तो दैट लगा है, तो दैट, तो द रिसर्च एंड एडवोकेसी नॉन प्रॉफिट जो है यहाँ पे इसके बाद जो ये हमारा नाउन है, ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसी जो रिसर्च और नॉन प्रॉफिट एडवोकेसी है जो कि पब्लिश करती आ रही है किसी एक टाइम पीरियड से लेकर अभी तक कोई काम होता आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे क्योंकि ये जो रिसर्च है एडवोकेसी है ये सिंगुलर है, तो हैज़ और बीन पब्लिशिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? आपका जो है परफेक्ट टेंस, बी फैमिली की वर्ब और वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट में हैज़ है, और ये हमेशा वर्ब की थर्ड नहीं, ये हमेशा थर्ड फॉर्म को फॉलो करता है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन, और यहाँ पे वर्ब की ING फॉर्म क्या हो जाएगी? पब्लिशिंग, ठीक है। सो हैज़ बीन पब्लिशिंग सिंस 1982। नेक्स्ट है देन रिपोर्ट जो है गिव्स ए बर्ड आई व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट चैलेंजेस द कंट्री फेसेस। ये जो रिपोर्ट है एक बर्ड आई व्यू मतलब एक मैक्रो लेवल पे व्यू देता है एनवायरमेंटल चैलेंज है जो कि कंट्री फेसेस कर रही है, रेंजिंग फ्रॉम, जिसकी रेंज है जो कंट्री फेस कर रही है उसके बारे में बोला कौन कौन से हैं। वो जो फ्लड से लेके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, चेंजिंग इन द टाइगर बिहेवियर एंड द एयर पोल्यूशन, इन सब चीज़ों का जो ये रेंज है एनवायरमेंटल की जो कंट्री फेस कर रही है एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनकी रेंज ये है। तो यहाँ पे रिपोर्ट जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही नाउन है, इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है, तो इस पहले नाउन को हम क्या बोल देंगे? सब्जेक्ट बोल देंगे। सब्जेक्ट की वर्ब क्या है? गिव्स, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में तो है रिपोर्ट क्या बता रही है, समथिंग लाइक दैट जो इसका मीनिंग है, बट प्रेजेंट टेंस में बट टाइम मेंशन नहीं है कि अभी बता रही है या बता चुकी है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो हम क्या देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस में क्या हो जाएगा? जो है हमारी मेन जो वर्ब की फॉर्म है वो SAIS के साथ हो जाती है, ठीक है। सिंगुलर होगा तो येस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है जो है ए बर्ड आई व्यू, द रिपोर्ट गिव्स क्या करती है? वट का रिप्लाई क्या देती है? बर्ड आई व्यू, ठीक है। वट गिव का वट रिप्लाई क्या दे रहा है कि क्या दिखाती है? ये बर्ड व्यू दिखाती है। ऑफ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द एनवायरमेंटल चैलेंजेस द कंट्री फेसेस, ओके। और फिर ये बता रहा है कि कंट्री फेसेस क्या कर रही है? रेंजिंग फ्रॉम फ्लड्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड द चेंजेस इन द टाइगर बिहेवियर एंड एयर पोल्यूशन। जब लास्ट होना होता है तो उससे पहले हम एंड लगा देते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें इसके बारे में बताइए, ये इस कंट्री फेसेस के बारे में ही बताया कि क्या क्या फेस कर रही हैं। इट हमारा जो है एक प्रोनाउन हो गया, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। नाउन, यही प्रोनाउन हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि इससे पहले कोई वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं आई हुई है। आल्सो गिव्स, तो यहाँ पे गिव्स इसके लिए आया, क्या गिव्स, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारे इसको वर्ब मिल गई। वट क्या क्या देता है, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है, ठीक है, ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड कनेक्ट्स, ये देता है एंड और क्या करता है, ये गिव्स देता है और कनेक्ट्स करता है। तो ये इसकी, जैसे मैंने बोला था, कोई भी सब्जेक्ट की एक वर्ब तो जरूर होगी, बट ये एंड या बट वगैरह से दो वर्ब भी हो सकती है। तो यहाँ पे दो वर्ब है, एक गिव्स करता है और कनेक्ट करता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो कनेक्ट करता है। इट किसको, वट, इट, ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद आर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्रीजिंग, जो ये एक्सट्रीम वेदर है वो इवेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग हो रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क पूछा है। द रिपोर्ट सेज, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, ये नाउन हमारा आर्टिकल है, ये हमारा नाउन है। नाउन के बाद हमें ये नाउन हमें सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि इससे पहले ना कोई वर्ब है ना कोई प्रीपोजिशन है, तो ये हमारा नाउन ही सब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसकी वर्ब हो गई, क्योंकि ये सिंगुलर में था तो सेज आ गया। दैट लगा के एक कंजक्शन का काम कर रहा है। इन 2025 इंडिया जो है ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस। इन 2025 है, दैट्स वाई हम यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस, इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वट एक्सपीरियंस। तो वट एक्सपीरियंस, इसका ऑब्जेक्ट ये है, द हाईएस्ट राइज इन बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओवर द पास्ट 4 years इंक्लूडिंग हीट वेव्स। यहाँ पे जो ये इंक्लूडिंग, ये सब चीज़ें इन्होंने फेस किया, क्या मतलब इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है, वट, ये सब चीज़ें, ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये, द हाईएस्ट राइज इन बोथ द फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ इसकी ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रीपोजिशन फ्रेज है। इन बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओवर द पास्ट 4 years इंक्लूडिंग करते हुए, और ये सब चीज़ें, ये इंक्लूडिंग जो है, अब इससे पहले यहाँ पे कोमा लगा हुआ, इंक्लूडिंग हीट वेव्स। अब ये सब चीज़ तो फिल की है, इसके साथ साथ कुछ और भी किया। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और किया है, मेन क्लोज के साथ साथ कुछ और काम भी हो रहा है, तो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियसली एक्शन, ठीक है। तो उसमें जो है सब्जेक्ट अगर डूअर है तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, और सब्जेक्ट अगर रिसीवर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट डूअर है, मतलब क्या कहता है कि इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है जो है द हीट वेव, द हाईएस्ट राइज इन द बोथ फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर ओवर द पास्ट 4 years इंक्लूडिंग क्या किया है, हीट वेव्स। सो हो गया। यहाँ से इंडिया एक्सपीरियंस क्या करता है, हाईएस्ट राइज इन बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड द सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओवर द पास्ट 4 years। तो यहाँ पे मैंने बताया, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द हाईएस्ट राइज इन बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड द सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ओवर द पास्ट 4 years। क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इन प्रीपोजिशन फ्रेज है, इन बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर, यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन फ्रेज आ गया, ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट ओवर, फिर ये से आ गया, यहाँ पे वेदर जो इवेंट्स है हमारे, ये ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उसके बीच में ओवर द पास्ट 4 years, ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज आ गई। बट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कौन कौन से है, वेदर इवेंट्स कौन से है वो, इंक्लूडिंग वेट, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, हैवी रेनफॉल एंड फ्लड्स, ये सभी इवेंट, वेदर जो इवेंट्स हैं एक्सट्रीम लेवल के, उनके टाइप हैं। तो ये एक तरह से पार्टिसिपल का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसका पार्टिसिपल मतलब कौन सी इवेंट, उसकी क्वालिटी कौन सी है, ऐसी वो क्वालिटी जो हीट वेव्स हैं, कोल्ड वेव्स हैं, रेनफॉल हैं, फ्लड्स हैं। तो इसीलिए इंक्लूडिंग, ये वेदर इवेंट्स जो है इंक्लूडिंग करते हुए, दैट्स वाई यहाँ पे हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिया। नेक्स्ट है डेटा फ्रॉम जनवरी 1। यहाँ पे डेटा अपने आप में क्या है, हमारा नाउन है, और नाउन जिसके आगे पहले कोई वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन नहीं है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसकी वर्ब ढूंढनी है, बट इससे पहले हमें क्या मिल गई, फ्रॉम प्रीपोजिशन मिल गई। तो प्रीपोजिशन को क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। जनवरी 1 to November 30, 2025, मतलब कोई टाइम, पास्ट टाइम की बात होगी, तो आगे हम सेंटेंस वर्ब की जो है पास्ट टेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो डेटा मिल गया, जिसकी जो है हमें वो नहीं मिली, क्या नहीं मिला, हम इसका जो है वर्ब नहीं मिली। डाटा फ्रॉम जनवरी 1 to 25, ओके सॉरी, डाटा के बारे में बताया, ये टाइम के बारे में नहीं बताया, दैट्स वाई हम मतलब पास्ट टेंस को फॉलो नहीं करेंगे। ये फ्रॉम मतलब इस डाटा के बताया है कि ये डाटा कब से कब तक का है, ना कि मतलब पास्ट टेंस के बारे में बताया है, ठीक है। तो इसकी हमें वर्ब ढूंढनी है, तो शो आ गया, ये डाटा में अपने आप में प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आ गया क्या, शो डाटा, ये कंजक्शन का काम करता है। कंजक्शन के बाद सच इवेंट्स, ये हमारा जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि प्लूरल है, तो वर आ जाएगा, वर रिकॉर्डेड ऑन 99% ऑफ द डेज इन 2025, ठीक है। 99% डेज ये रिकॉर्डेड किया गया है, रिजल्टिंग इन 4000 रिपोर्टेड डेथ्स एंड अफेक्टिंग एटलीस्ट 17.41 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप एरिया। एक जस्ट वेट,
जो डाटा हमने फ्रॉम जनवरी से 1 से लेके नवंबर 30 तक जो है 2025 को शो करता है दैट क्या कि ये इवेंट्स जो हैं रिकॉर्डेड किए गए हैं ऑन 99% ऑफ डेज इन 2025 के 99% जो ऐसे डेज हैं उनमें जो है रिकॉर्डेड किए गए हैं। ये रिजल्टिंग कर रहे हैं क्या इन की 4419 रिपोर्टेड डेथ करते हैं और इफेक्टिंग क्या करते हैं कम से कम 17.41 मिलियन जो हेक्टेयर है क्रॉप एरिया जो है इससे अफेक्ट हुआ है, इसी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट की वर्ब हो गई, पर उसके बाद कंजक्शन आ गया, सच इवेंट्स इसका सब्जेक्ट 2 आ गया, उसकी वर्ब हमें रिकॉर्डेड, क्योंकि सच इवेंट्स ऐसे इवेंट्स जो हैं ये हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का इस पर काम हो रहा है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, कभी जिस पे काम हो रहा होता है तो हम पैसिव फॉर्म यूज़ करते हैं। पैसिव फॉर्म क्या होती है, बी फैमिली की वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी फैमिली की कौन सी वर्ब, क्योंकि ये पास्ट में है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, बट पास्ट टेंस में भी इवेंट्स है प्लूरल है तो वर्ब यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिकॉर्डेड। ठीक है, इन जो इवेंट्स को रिकॉर्डेड किया गया, ओन हमारी प्रीपोजिशन है उसका प्रोसेस क्या है 99%, ऑफ हमारी प्रीपोजिशन है इसका क्या है द डेज इन 2025। और ये साथ में क्या कर रहा है, इसके साथ ये जो है मेन क्लोज हो गया, डाटा जो है इतने इतने से लिया है और जो डाटा शो करता है। ठीक है, और रिजल्टिंग ये सब चीज़ क्या रिजल्टिंग कर रही है, मतलब इसके साथ साथ और काम भी हो रहा है, ये फिर वही बात आ गई प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, मतलब ये डाटा शो कर रहा है कि इतना इतना % डेज ये है मेन क्लोज, बट इसके साथ साथ ये रिजल्टिंग कर रहा है, साथ साथ क्या रिजल्टिंग कर रहा है कि इतने रिपोर्टेड डेथ हुई हैं और अफेक्टिंग कर रहा है एटलीस्ट इतने इतने मिलियन हेक्टेयर ऑफ क्रॉप एरिया को। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज ए शार्प राइज, दिस हमारे सब्जेक्ट हो जाएगा ये क्योंकि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन इसके बाद इसकी वर्ब है इज ए शार्प राइज। तो यहाँ पे एक तरह से कोई एक्टिविटी दी हुई है, एक जस्ट एक्शन बताया गया, स्टेट बताया गया, तो इसलिए एक तरह लिंक वर्ब का काम करेगा। लिंक वर्ब के लिए हमें बी फैमिली के, अगर कोई मेन वर्ब ना हो तो लिंक वर्ब का काम बी फैमिली की वर्ब कर लेते, तो यहाँ पे दिस सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने इज ले लिया। तो दिस इज व्हाट ए शार्प राइज, ये कॉम्प्लीमेंट्री का भी काम करता है। शार्प राइज है फ्रॉम 2024 व्हेन, यहाँ पे व्हेन लगा के कंजक्शन का काम कर दिया कि जब एक्सट्रीम जो वेदर है इवेंट्स ओकर्ड होते हैं उन 88% ऑफ डेज, जब 88% ऑफ डेज में एक्सट्रीम वेदर होते हैं तो वो कोजिंग करते हैं इतनी डेथ को एंड इम्पैक्टिंग करते हैं इतने क्रॉप एरिया को। तो वही सेंटेंस है, बस सेम टाइप सेंटेंस है कि वही जो ये कंजक्शन का काम करेगा। एक्सट्रीम वेदर अपने आप में ये जो है इवेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इवेंट जो है के बारे में, और इवेंट कौन से, वेदर इवेंट, और कैसे वेदर, एक्सट्रीम वेदर, तो ये एक तरह से इवेंट के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, एक्सट्रीम भी वेदर भी। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट मिल गया 2, सब्जेक्ट 2, क्योंकि ये कंजक्शन के बाद दूसरा है। इसकी वर्ब क्या हो जाएगी, अकर्ड हो जाएगी, क्योंकि जो है यहाँ पे टाइम का मेंशन कर दिया है, दैट्स वाई हम यहाँ पे अकर्ड लेंगे, अकर्ड ऑन 88% ऑफ डेज। और ये भी यहाँ पे वही मैंने बोला, जैसे ये सब हो रहा है और इसके साथ साथ कोजिंग ये कर रही हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपेंट साइमल्टेनियस एक्शन है और डू रही हैं। ये जो राइज है क्या कर रहा है, इतनी डेथ कर रहा है और इम्पैक्टिंग कर रहा है साथ में, और क्या कर रहा है, इतने मिलियन हेक्टेयर क्रॉप एरिया को भी अफेक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट है इन 2020, ये प्रीपोजिशन फ्रेज आ गया हमारा 89% ऑफ डेज, ये हमारा जो है क्या अपने आप में क्या आ जाएगा, डेज हमारे क्या आ जाएगा, जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउन हो जाएगा, नाउन जिसके आगे कोई प्रीपोजिशन या फिर वर्ब नहीं है, बट ये प्रीपोजिशन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एडवर्बल फ्रेज ऑफ टाइम भी बोल दीजिए, या प्रीपोजिशन और उसके बाद कोमा है, ये एक तरह से स्टार्टिंग है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि प्लूरल है, बट यहाँ पे टाइम मेंशन है, दैट्स वाई हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। 89% एक्सपीरियंस किया है, क्या किया एक्सपीरियंस, सच इवेंट्स एक्सपीरियंस किया है, और रिजल्टिंग करते हुए इन इतने डेथ एंड इतने मिलियन हेक्टर ऑफ क्रॉप डैमेज, रिजल्टिंग करते हुए इन्होंने जो है एक्सपीरियंस किया है और साथ में रिजल्टिंग करते हुए, तो वही प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियसली एक्शन। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।